हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग। और आपका फिर से स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। क्या है और ये अब मुझे परेशान करने वाली है। रात को मुझे पता कोई भी नहीं है, अब क्या करूं मैं। इसको उल्टियां हो रही हैं क्योंकि ये उल्टा सीधा बनवाती है और फिर मेरा दिमाग ख़राब करती है। इसको हो जाती है कब्जी। तो देखिए, जो मैंने यहाँ ये खोला था तो इसे मैं अब लगा रही हूँ वायर को। और चलिए मैं वीडियो का यहीं से स्टार्ट करती हूँ और इसे देखती हूँ पहले। मैं 2 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ तो इसके लिए सॉरी। मुझे कोई रीज़न था, आगे किसी भी आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ मैं जो वायर ये निकल गया था उसे लगा रही थी क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन की बेटी हूँ तो इतना तो जानती ही हूँ। और भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ कनिष्का के पेट में हो रहा था दर्द तो मैंने उसको हींग, सोडा और काला नमक दिया था, उससे फ़ायदा मिला था इसको। अगर घर में कोई नहीं है और मेडिसिन नहीं है तो अगर पेट में दर्द हो रहा है हल्का हल्का तो आप लीजिए, उससे आराम मिल जाता है। तो कनिष्का को फिर आराम मिल गया था उसे लेने के बाद में। तो यहाँ बस मेरा ये प्लग लग चुका है। और पता है, आज तो मैं ऊपर पहुँच गई होती। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है ना, ये वायर ऐसे निकल रहा था, मैंने ऐसे लगाया था ये। तो ये वायर यहाँ था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये इधर है। तो अब तो मैंने सही कर दिया है, तो अब मैं ऊपर नहीं पहुंचने वाली, बच गई हूँ इस बार तो। तो इसलिए लाइट का काम ध्यान से करना चाहिए। और अब मैंने ये अपना चालू कर दिया है। और तुझे खाना है ना? मुझको कब्जी हो गई, ये नहीं खाने वाली है। तो मुझे तो भूख लगी है, मैं बनाऊंगी 2 पराठे। और मैंने आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की थी तो चटनी बनाई थी ना, वो चटनी रखी है, उसके साथ खाएंगे पराठे। तो खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को नहीं खाना। एक भी नहीं, एक तो कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे दोनों अभी। हाँ। खाना तो मैं देख लूंगी, बना लूंगी 2 पराठे अपने लिए। हैं, मैं बना दूंगी। तो तेरी तबीयत खराब है फिर भी बना देगी। ठीक है, मैं तब तक बैठ जाऊंगी। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अभी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडी ठंडी। और मेरी प्रेस गर्म हो रही है तब तक, तो चलिए। गर्मियों में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक आप भी पी लीजिए। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये तो 1-2 दिन पहले की वीडियो है, लेकिन आपसे मैं बोल रही हूँ कि आप भी पी लीजिए क्योंकि मेरा भी मन चल रहा है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं पी लूँ, लेकिन नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ बस हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अब थोड़ी और कर दे मेरी में? नहीं, थोड़ी सी कर दे, थोड़ी सी कर दे। अब तो ठीक है, अब मैं पिलाऊं? तो आप भी पी लीजिए हमारे साथ साथ। थोड़ा सा सोऊंगी तो चलिए अपने सिलाई वाले रूम में बैठ के पीते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरा जो भी सामान है वो फैला पड़ा है और मेरी प्रेस भी गर्म हो चुकी है। देखती हूँ एक बार, हो गई लाली, बाद में पीऊँगी मैं क्योंकि ये प्रेस गर्म हो गई है। और मेरे काम की वजह से मुझे अपना खाना पीना भी टाइम से नहीं कर पाती हूँ मैं अपना। कभी कभी तो मैं पूरे दिन खाना भी नहीं खा पाती हूँ अपने सिलाई के काम की वजह से। तो यहाँ बस स्थल थे तो वो मैंने प्रेस कर लिए थे। अभी रुक जाते हैं, लेके आओ। यहाँ है, ब्लाउज के पास है। अब मैं करूँगी अपनी सिलाई का काम। और पराठे अभी 8 बज रहे हैं करेक्ट हैं, 9 बजे, तो 9 बजे बना लूँगी। 2 पराठे बनाने हैं और क्या है ना, 2 मिनट में बन जाएंगे। अगर तेरे को भूख लगेगी तो एक बना दूँगी तेरे लिए, एक खा लिए हैं। एक पराठा कनिष्का के लिए बनाऊंगी, खाएगी, खा लेगी। और सुबह गाय आती है ना, उसके लिए भी बनाना है। तो अब नहीं आती मम्मा, उन्होंने मारा ना उसको। बहुत सच में डेली उसे गेट खटखटाना था। वो ऐसे है ना, अपने सींग से ऐसे उसमें गेट में मारती है तो हमें पता चल जाता है। और पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं क्योंकि कूलर चल रहा है, तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। कोई नहीं,
स्लो ही है वो, क्योंकि रात को मैंने स्लो कर दिया था। हाँ, एक और होगा तब फुल होगा। और मैं आप लोगों से बोल रही थी कि 9 बजे खाना बनाऊंगी, लेकिन मुझे 9:30 बज चुके थे। अभी दिखाऊंगी मैं टाइम आपको। तो यहाँ कटिंग करते करते मुझे इतना टाइम हो गया था, तो लेकिन अब मेरी कटिंग पूरी फाइनल होने वाली है। बस थोड़ा सा काम रह गया है, तो इसे करके फिर मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे तो भूख लग रही थी। कनिष्का मना कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ ये जो ब्लाउज़ हैं तो ये मैंने यहाँ काट लिए थे, और इनकी लेस हैं जो मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि लेस तो निकालनी पड़ती है, दोबारा से स्टिच करते हैं उसमें। तो यहाँ बस जो मेरे ये ब्लाउज़ हैं ये बस लास्ट रह गया है, तो मतलब कटिंग मैं पहले कर लेती हूँ, और फिर बाद में जो इनके जो कपड़े होते हैं, जो मेन फैब्रिक होता है इनका, उसको बाद में कट करती हूँ। तो यहाँ मैं ये कट कर रही थी, तो यहाँ कनिष्का है ना मेरे साथ मस्ती भी कर रही थी, तो बोल रही थी मम्मी आप म्यूट कर देना। तो म्यूट तो वो वैसा भी करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, तो फिर फास्ट मोशन लगाना पड़ता है उसमें। तो यहाँ बस मेरे ये ब्लाउज़ है जो कट गया है, और बस इनके लिए मैं अब लेस निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ये सादा ही ब्लाउज़ थे, ये सादे सिल जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो आपको भी तो पता लगना चाहिए कि ये वास्तव में ये कर रही है या फिर केवल बोलती ही रहती है। इस वजह से मैं जितने भी ब्लाउज़ बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ ये स्लीव्स भी मेरी कट हो गई हैं, तो मैं कपड़ा कुछ इस तरीके से निकालती हूँ कि मेरा थोड़ा कपड़ा भी मतलब बच जाए, अगर बच रहा है तो, क्योंकि किसी भी यूज़ में आ जाता है कपड़ा, और वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। कोई भी चीज़ हो उसको वेस्ट तो खैर नहीं करना चाहिए। तो बस ये जो ब्लाउज़ है ये भी मैंने ही सिला था, तो इस तरीके से सिंपल ब्लाउज़ भी अच्छे लगते हैं, उनमें आप लेस लगवा लीजिए। तो बस यहाँ जो मेरे ब्लाउज़ थे वो कट गए थे, तो इनके लिए मैं लेस निकाल के रख रही थी। तो एक लेस तो मुझे मिल गई थी मैचिंग की, लेकिन एक और मुझे ढूंढनी थी, तो मैंने सोचा अब वो नहीं मिल रही है तो मैं बाद में देख लूँगी। तो यहाँ बस मैंने ये कर दिया है, और चलिए अब चलते हैं। ओ हाँ आजा, कहाँ चल रहे हैं हम? रुको क्या हो गया? रुको मामा रुको, ये क्या हो रहा है? अब मैं बनाऊंगी खाना। एक मिनट में, टीवी में कुछ हो रहा है। तो यहाँ मैं कनिष्का से बोल रही थी, कनिष्का बेटा तू इतना मतलब वीडियो को बड़ा कर रही है, तो प्लीज़ ऐसे ना कर। तो वो बोल रही थी अच्छा ठीक है मम्मा। तो यहाँ फिर मैंने ये खाना बनाया था, तो यहाँ ये मुझे कुछ बातें शेयर कर रही थी अपनी, तो मैं इसकी बातें सुन रही थी, तो और मैं हंस भी रही थी। तो मैंने अपनी बेटी को कुछ इस तरीके से ट्रीट किया है जैसे कि वो मुझे अपनी माँ ना समझकर अपनी फ्रेंड ही समझे। तो वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती है, और मैं उसकी हर बात को समझती हूँ, और मैं उसे अच्छी ही सलाह देती हूँ, क्योंकि हर माँ होती है जो अच्छी ही सलाह देती है। आप भी एक अच्छी माँ हो, तो आप भी अपने बच्चे को चाहोगे कि हम अच्छी ही सलाह दें। तो वो मुझे अपनी हर बात शेयर करती है, और अगर हम स्ट्रिक्टली अगर बच्चे को मतलब किसी भी बात के लिए डांटेंगे फटकारेंगे, तो कभी भी वो बच्चा हमें अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। तो इसीलिए आप उनसे फ्रैंकली रहें, और अच्छे से उनकी बात को सुनें, तो वो भी आपको समझेंगे। तो फ्रेंड्स खाना मैंने बना लिया है देखिए, और भोग के लिए बनाया है मैंने चीनी का पराठा ठाकुर जी के लिए। देखिए सब्जी रखी है, तो कनिष्का लगाएगी भोग, और अब इसको थोड़ा आराम मिल चुका है, क्योंकि ये उल्टियाँ कर करके आई है, क्योंकि इसे थोड़ी कब्जी हो गई थी। हाँ, तो उल्टियाँ करने से थोड़ा आराम मिल जाता है। और अब हम खाएंगे पराठा और चटनी से, तो आप भी खाइएगा हमारे साथ। देखिए चटनी, और बहुत टेस्टी बनी थी। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, मैंने रेसिपी दी हुई है, तो आप उसको देखिएगा अप्पे की और चटनी की। और अब मैं सबसे पहले जा रही हूँ पूरे लॉक वगैरह चेक करूँगी लगे हुए हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं, पहले मैं लॉक लगाती हूँ तब खाएंगे खाना। भोग तो लगा दिया ना? हाँ, बस ताला लगा के अम्मा वाले तू खुल गई है। और क्या? वो क्या बोलते, मैं टॉफी लेने गई थी ना, सच में खुल रही थी ये तो। चल पागल, मेरे को लगा मैंने लगा दिया। मम्मा लाइट तो बंद कर देते। लाइट
ये गाय के लिए रख दूंगी। और ये भोग का पराठा, चीनी का। ये चटनी, और ये हमारा, मैं लाइट बंद कर आऊँ। और ये गाय के लिए। तो आप ही खा लीजिए चटनी के साथ पराठे। तो फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई सुबह के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।